गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक कुंग-फू मास्टर की स्टोरी। लेकिन ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, बल्कि फुल ऑन कॉमेडी से भरी हुई मूवी है। हमारा हीरो एक बहुत बड़ा कुंग-फू मास्टर बनेगा, ऐसा सोचकर उसे जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन हमारा हीरो हमेशा खाना खाते खाते पूरा मोटू बन जाता है, और इसके साथ साथ वो जो भी करता है ना, सब कुछ कॉमेडी बन जाता है। मतलब इतना ज़्यादा बेकार बंदा होता है हमारा हीरो। तो उसकी लाइफ में आगे क्या क्या होता है, वो क्या क्या करता है, यही सब लेकर ये एक बहुत ही क्रेजी मूवी है। वीडियो में नेक्स्ट लेवल कॉमेडी भरी पड़ी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। वैसे मूवी का नाम है बेवर्ली हिल्स निंजा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अब बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओपनिंग सीन में हमें कुछ निंजा वॉरियर्स दिखाई देते हैं और वो लोग समुद्र किनारे अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी पानी के अंदर से एक बॉक्स तैरता हुआ उनके पास आता है। अब इसके अंदर क्या है ये देखने के लिए सारे वॉरियर्स उस बॉक्स को खोलते हैं, लेकिन अंदर एक गोरे रंग का छोटा बच्चा होता है जिसे किसी ने बॉक्स में डालकर छोड़ दिया होता है। इसके बाद वो लोग ये बात अपने गुरु यानी सेंसेई को बताते हैं। तभी उन्हें कई साल पहले की एक भविष्यवाणी याद आती है जिसमें कहा गया था कि कुंग-फू साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा पैदा होगा। तो अब इस बच्चे को देखकर उन्हें लगता है कि शायद यही वो महान योद्धा है। इसलिए वो उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आते हैं और उसका नाम हारू रखते हैं। इसके बाद उसे एक शक्तिशाली योद्धा बनाने के लिए बहुत ही कठिन ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ट्रेनिंग देते वक्त ही उन्हें समझ आ जाता है कि जिस भविष्यवाणी पर भरोसा करके वो इसे यहाँ लाए थे वो शायद झूठ साबित होने वाली है, क्योंकि ये बंदा हर समय खाना खाकर हाथी की तरह मोटा होता जा रहा होता है। और अगर ट्रेनिंग की बात करें तो इसे निंजा स्किल्स की एक भी टेक्निक ठीक से सीखनी नहीं आती। हर चीज में गड़बड़ करता रहता है। सिर्फ खुद ही बेवकूफियां नहीं करता बल्कि आसपास के बाकी स्टूडेंट्स को भी परेशान करता रहता है। अब कुंग-फू ट्रेनिंग में बहुत कठिन टास्क दिए जाते हैं ना, तो उसी तरह एक टास्क दिया जाता है जिसमें जलते हुए कोयलों पर हाथ रखना होता है। सारे स्टूडेंट्स उस टास्क को शानदार तरीके से पूरा कर लेते हैं, लेकिन हमारा हीरो क्या करता है, वो उन्हीं कोयलों पर अपना खाना पकाकर आराम से खाने लगता है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स ननचाकू वेपन से जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो उन्हें देखकर कहता है, तुम लोग कैसी ट्रेनिंग कर रहे हो, असली तरीका तो मैं दिखाता हूँ। इतना बोलकर वो ननचाकू उठाकर प्रो की तरह चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा उसी चेन में फंसकर लटक जाता है। फिर बाकी स्टूडेंट्स आकर उसकी जान बचाते हैं। इसके बाद एक और टास्क दिया जाता है जिसमें उबलते हुए पानी से भरे बड़े बर्तन को ऊपर उठाकर पकड़ना होता है। सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से वो टास्क करते हैं, लेकिन हमारा हीरो फिर से ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है और कहता है, तुम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, देखो तुम्हारा भाई कैसे करता है। लेकिन जैसे ही वो बर्तन उठाता है गर्मी सहन नहीं कर पाता और पूरा उबलता हुआ पानी सामने बैठे स्टूडेंट्स पर गिरा देता है। फिर सीन कट होता है और सेंसेई अपने स्टूडेंट्स को एक नई शक्ति सिखाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी शक्ति होती है जिसमें इंसान अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर किसी से भी बात कर सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। सेंसेई कुछ मंत्र बोलते हैं और सारे स्टूडेंट्स उन्हें फॉलो करते हैं। फिर सबकी आत्माएं शरीर से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन हमारे हीरो को कुछ समझ ही नहीं आता। वो सोचता है चलो टाइम पास ही कर लेते हैं, और मंत्रों को उल्टा पुल्टा बोल देता है। अब उसकी आत्मा बाहर आनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा उसका पूरा शरीर ही हवा में उड़ने लगता है। मतलब शरीर तो बड़ा हो गया था, लेकिन दिमाग अभी भी उल्टे काम ही करता था। इसी तरह आखिरकार सारी ट्रेनिंग खत्म होती है और सेंसेई सभी योद्धाओं को फाइनल बैच देते हैं। यानी अब वो सभी असली निंजा बन चुके होते हैं। उनमें से गोबी नाम के लड़के को गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, क्योंकि वो सबसे ताकतवर स्टूडेंट होता है और उसे ही टीम का लीडर बना दिया जाता है। लेकिन हमारे हीरो ने तो एक भी ट्रेनिंग पास नहीं की थी, इसलिए उसे कोई मेडल नहीं मिलता। इसके बाद सेंसेई सारे योद्धाओं को एक नया मिशन देकर कहीं और ले जाते हैं। ये देखकर हमारा हीरो भी कहता है, गुरुजी मैं भी चलूंगा। लेकिन सेंसेई उसे मना कर देते हैं और कहते हैं, तू अभी योद्धा नहीं बना है, तू यहीं रुककर आश्रम की रक्षा कर। ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अचानक मोटिवेशन आ जाता है। वो सोचता है गुरुजी ने आश्रम की जिम्मेदारी दी है, मतलब मैं भी किसी से कम नहीं हूं। फिर वो खुद पर फिट ना आने वाले निंजा कपड़े पहन लेता है, ढेर सारे हथियार उठाता है और मास्टर जैसी स्टाइल मारते हुए खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि अगर कोई चोर या दुश्मन आश्रम पर हमला करे तो उससे लड़ने के लिए उसे ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसलिए वो अब तक सीखी हुई सारी निंजा टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। लेकिन उसे कुछ आता तो है नहीं, ऊपर से उसके कपड़े भी पीछे से फट जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रैक्टिस के नाम पर वो आश्रम की सारी चीजें तोड़ फोड़ कर देता है। तभी उसी समय सैली नाम की एक अमेरिकन लड़की वहां मदद मांगने आती है।
उसे देखते ही हमारा हीरो पूरा पिघल जाता है और इम्प्रेस होकर कहता है, मैडम बताइए क्या मदद चाहिए। अब वो लड़की को पटाना चाहता है, इसीलिए अपने निंजा स्किल्स दिखाने लगता है। वो अलग अलग हथियार उठाकर स्टाइल मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है। फिर लड़की सोचती है कि ये बंदा थोड़ा अजीब है। तब हमारा हीरो पूछता है, मैडम आप यहाँ किस लिए आई हैं? तब सैली बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड मार्टिन शायद उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए वो चाहती है कि हमारा हीरो उस पर नजर रखे और सारी सच्चाई पता करे। ये सुनते ही हमारा हीरो तुरंत तैयार हो जाता है। अगले दिन सुबह हमारा हीरो मार्टिन का पीछा करना शुरू करता है, लेकिन जासूसी करने की जगह वो नोटबुक लेकर गेट के पास खड़ा रहता है और पीछे के गेट में उसके कपड़े फंस जाते हैं। फिर वो सोचता है कि सीधे अंदर नहीं जा सकता, इसलिए एक बोट के जरिए बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वो अंदर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मार्टिन नकली नोट छापने का बिजनेस शुरू करने वाला होता है। उसके लिए मशीन और ब्लूप्रिंट चाहिए होते हैं, इसलिए उसने एक एजेंट को वो मशीन लाने भेजा होता है। एजेंट मशीन लेकर आता है, लेकिन उसमें सिर्फ नोट का एक साइड ही प्रिंट हो सकता था। दूसरा साइड प्रिंट करने वाली मशीन अभी तक नहीं मिली होती। ये सुनते ही मार्टिन गुस्से में बंदूक निकालकर उसी एजेंट को मार देता है और उसका शरीर नीचे गिरते हुए सीधे हमारे हीरो की बोट पर आ गिरता है। अब हमारा हीरो तो असल में बहुत डरपोक होता है, इसलिए वो घबराकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी पुलिस उसकी बोट देख लेती है। ऊपर से उस पर लाश भी पड़ी होती है, इसलिए पुलिस को लगता है कि हत्या उसी ने की है। अब हमारा हीरो इधर लाश और उधर पुलिस देखकर बुरी तरह डर जाता है। फिर वो किसी तरह कूड़ेदान में छिपकर अपनी जान बचाता है और बहुत देर बाद वहां से निकलकर वापस आश्रम पहुंचता है। पूरा शरीर टमाटर सॉस और गंदगी से भरा हुआ होता है। सेंसेई उसे देखकर पूछते हैं, ये तेरी क्या हालत हो गई? तब वो सारी कहानी बता देता है। ये सुनकर सेंसेई उसे डांटते हैं और कहते हैं, एक लड़की ने बुलाया और तू उसके पीछे भाग गया? तू सच में बेवकूफ है। लेकिन हमारा हीरो तो सैली को दिल दे चुका होता है, इसलिए वो कहता है कि वो अमेरिका जाकर सैली को फिर से ढूंढेगा। ये सुनकर सेंसेई और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुझे अमेरिका क्या होता है ये भी नहीं पता। लेकिन तभी हमारा हीरो सैली का विजिटिंग कार्ड दिखाता है और कहता है, गुरुजी देखना, मैं उसे ढूंढकर उसकी मदद जरूर करूंगा। अगले दिन वो अपने दोस्तों, निंजा साथियों और गुरुजी से विदा लेता है। सेंसेई उसे कुछ सोने के सिक्के देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। लेकिन जाते जाते सेंसेई गोभी को बुलाते हैं और कहते हैं, हारू को बिना बताए उसका पीछा करना, उसे परेशानी होगी तो वो खुद संभाल नहीं पाएगा। इधर हमारा हीरो एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, मशीन जोर जोर से बजने लगती है, क्योंकि उसके पास ननचाकू, चाकू, तलवार सब कुछ होता है। सिक्योरिटी वाले उसके सारे हथियार छीन लेते हैं और उसे फ्लाइट में बैठा देते हैं। फ्लाइट में उसके बगल में एक छोटा बच्चा बैठा होता है, लेकिन हमारा हीरो उसे डराने लगता है और कहता है, मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ, जो भी बीच में आएगा उसका काम तमाम कर दूंगा, मैं बहुत बड़ा निंजा हूँ। बच्चा डर कर अपने पापा को सब बता देता है। फिर उसका पिता आकर हमारे हीरो को जोरदार पंच मार देता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद हमारा हीरो पूरे सफर में चुपचाप बैठा रहता है। अमेरिका पहुंचने के बाद वो टैक्सी बुक करता है। टैक्सी ड्राइवर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और हमारा हीरो सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सीट बेल्ट उसकी गर्दन में फंस जाती है। उसे लगता है कोई पीछे से उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो चाकू निकालकर इधर उधर वार करने लगता है। फिर आखिरकार वो सैली के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है और एक होटल में जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोभी भी उसका पीछा करते हुए पहुंच चुका होता है। होटल में हमारा हीरो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, सैली कहाँ है? लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहता है कि यहाँ उस नाम की कोई लड़की नहीं रहती, अब रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए वो गुरुजी द्वारा दिए गए सारे सोने के सिक्के देकर एक कमरा ले लेता है। होटल का स्टाफ जॉय उसे कमरे तक छोड़ने आता है, लेकिन कमरे में पहुंचते ही हमारा हीरो हर चीज की जांच पड़ताल शुरू कर देता है, जैसे कोई बड़ा सीक्रेट एजेंट हो। ये देखकर जॉय पूछता है, सर क्या आप कोई स्पाई हैं? बस फिर क्या था, हमारा हीरो पूरा बिल्डअप मारना शुरू कर देता है और खुद को बड़ा निंजा वॉरियर बताने लगता है। ये सुनकर जॉय भी कहता है कि वो भी निंजा बनना चाहता है। तब हमारा हीरो 2 तलवारें निकालकर हवा में घुमाने लगता है और अपनी ताकत दिखाता है। फिर जॉय को अपना शिष्य बना लेता है। इसके बाद हमारा हीरो सैली को ढूंढने के लिए सड़कों पर घूमने लगता है। दूसरी तरफ गोभी भी भेष बदलकर उसका पीछा कर रहा होता है। तभी अचानक सैली एक कार में दिखाई देती है। गोभी चालाकी से उसकी कार का रास्ता बदलवा देता है ताकि हमारा हीरो उसे देख सके। सैली को देखकर हमारा हीरो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वो उसका मिशन पूरा करने आया है। लेकिन सैली कहती है, मैंने तुम्हें कोई मिशन नहीं दिया। अब हमारे हीरो को लगता है कि जरूर कोई उसका पीछा कर रहा होगा, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा बोल रही है। इसके बाद
हमारा हीरो फिर से मार्टिन का पीछा करना शुरू करता है। मार्टिन एक बड़े बार में जाता है, हमारा हीरो भी उसके पीछे अंदर जाता है, लेकिन वहां डांस करती लड़कियों को देखकर खुद ही डांस करने लगता है। उसका डांस इतना खराब होता है कि डांसर्स भी डर जाती हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। इधर मार्टिन दूसरे एजेंट से नकली नोट प्रिंट करने वाली मशीन लेने आया होता है, लेकिन एजेंट डील करने से मना कर देता है। तब मार्टिन उसे और उसके आदमी को भी मार देता है और उनकी लाशें खिड़की से नीचे फेंक देता है। वो लाशें जाकर उसी कूड़ेदान में गिरती हैं जहां हमारा हीरो पड़ा होता है। अगले दिन पुलिस सीसीटीवी देखकर समझती है कि ये सारी हत्याएं हमारे हीरो ने की हैं। अब हमारा हीरो पूरी तरह परेशान हो जाता है। तब उसे गुरुजी की सिखाई हुई आत्मा वाली शक्ति याद आती है। वो मंत्र पढ़कर अपनी आत्मा को गुरुजी तक भेजता है और सारी बात बताता है। तब गुरुजी कहते हैं, सीधे मार्टिन तक पहुंच, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इसके बाद हमारा हीरो निंजा गेटअप पहनकर मार्टिन के ठिकाने पर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि सैली भी वहीं रहती होती है। तभी उसे एक लिफाफा मिलता है जिसमें सैली का असली नाम एलिसन लिखा होता है। ये देखकर हमारा हीरो गुस्सा हो जाता है और एलिसन से जवाब मांगता है। तब एलिसन सच बताती है कि उसकी बहन कार्ली मार्टिन के साथ काम करती थी, लेकिन कुछ साल पहले अचानक गायब हो गई। बाद में उसकी लाश मिली, इसलिए वो मार्टिन के करीब जाकर उसकी सच्चाई पता करना चाहती थी। इतने में मार्टिन वहां आ जाता है और हमारा हीरो अलमारी में छिप जाता है। बाद में मार्टिन बाहर निकलता है तो हमारा हीरो और एलिसन उसका पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट तक पहुंचते हैं। हमारा हीरो शेफ का भेष बनाकर अंदर जाता है। तभी मार्टिन को मारने के लिए एक दुश्मन गैंग वहां आ जाता है। एक आदमी बंदूक निकालकर मार्टिन को शूट करने वाला होता है। तभी हमारा हीरो खाना बनाते बनाते चाकू हवा में उछालता है और गलती से वो चाकू गुंडे को लग जाता है। इसके बाद वहां भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। एलिसन किसी तरह हमारे हीरो को वहां से बाहर निकालती है, लेकिन मार्टिन दोनों को साथ भागते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि एलिसन उसे धोखा दे रही है। इसके बाद एलिसन हमारे हीरो के होटल में आ जाती है। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि मार्टिन लेफ नाम के एजेंट से मिलने वाला है जो नकली नोटों के धंधे में शामिल है। इसलिए सुबह सुबह हमारी टीम पहले ही लेफ को बेहोश कर देती है। फिर हमारा हीरो उसका भेष बनाकर मार्टिन से मिलने जाता है। मार्टिन उसे नकली नोट छापने वाली जगह पर ले जाता है। वहां हमारा हीरो नोट प्रिंट करने का नाटक करता है और कुछ प्लेट्स चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेट्स नीचे गिर जाती हैं और मार्टिन को शक हो जाता है। फिर वो हमारे हीरो को पकड़कर कार की डिक्की में बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एलिसन मौका देखकर उसे छुड़ा देती है। फिर एलिसन पुलिस को फोन करके मार्टिन के सारे नकली नोटों वाले धंधे की जानकारी दे देती है, लेकिन मार्टिन ये सब देख लेता है और एलिसन को पकड़कर ले जाता है। उसी समय पुलिस वहां पहुंचती है और हमारे हीरो को ही अपराधी समझकर पकड़ लेती है, लेकिन गोभी फिर से स्मोक इफेक्ट बनाकर उसे भागने का मौका दे देता है। अगली सुबह हमारा हीरो पूरा निंजा गेटअप पहनकर एलिसन को बचाने निकलता है। वो जॉय को भी अपने शिष्य के तौर पर साथ लेता है, लेकिन उसे मार्टिन का एड्रेस याद नहीं रहता, इसीलिए वो आंखों पर कपड़ा बांधकर दिशा बताने लगता है, जबकि असल में गोभी पीछे से सही रास्ता दिखा रहा होता है। आखिरकार वो लोग मार्टिन के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही गुंडे हमला कर देते हैं। हमारा हीरो डरकर भागता है, लेकिन तभी गोभी जबरदस्त एंट्री मारता है और सारे गुंडों से लड़ने लगता है। हमारा हीरो फिर भी उसका मजाक उड़ाता है। इसी बीच वो एलिसन को ढूंढ लेता है, जिसे एक कमरे में बांधकर रखा गया होता है। उसके सामने टाइमर बम भी लगा होता है। हमारा हीरो दीवार में छेद करके बम डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से टाइमर और कम कर देता है। उधर गोभी को सारे गुंडे मिलकर मार रहे होते हैं। ये देखकर हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और पहली बार वो अपना असली पावर दिखाता है। वो सभी गुंडों की जबरदस्त पिटाई कर देता है। ये देखकर गोभी भी शॉक हो जाता है। अब मार्टिन बंदूक निकालकर फायर करता है। पहले तो हमारा हीरो डर जाता है, लेकिन फिर 2 तलवारें उठाकर गोलियों को बीच से काटने लगता है। ये देखकर मार्टिन डरकर ट्रक में भाग जाता है। अब बम फटने वाला होता है। तभी हमारा हीरो एक तीर चलाता है, जिससे बम दूर जाकर उसी ट्रक पर गिरता है जिसमें मार्टिन होता है, लेकिन ब्लास्ट से पहले मार्टिन बाहर निकल आता है। तभी पुलिस वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब आखिरकार मिशन पूरा हो चुका होता है। सभी लोग सुरक्षित वापस गुरुजी के आश्रम पहुंचते हैं। वहां हमारा हीरो गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मैंने एक लड़की को पटाया है और अब मैं इसके साथ अमेरिका में खुशी से रहूंगा। गुरुजी भी खुश होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर गोभी अपना गोल्ड मेडल उतारकर हमारे हीरो को देता है और कहता है, असल में ये मेडल तुम्हें मिलना चाहिए था। इसके बाद हमारा हीरो और एलिसन कार में बैठकर सबको बाएं बोलते हुए निकल जाते हैं, लेकिन आखिर में पता चलता है कि गोभी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और उसकी व्हील चेयर को ट्रक से रस्सी बांधकर खींचा जा रहा है। मतलब हमारा हीरो कभी नहीं सुधरेगा।
वो अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसे भी साथ घसीट कर ले जा रहा होता है। और इसी के साथ आज की ये मूवी यहीं खत्म होती है। गाइस, मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त मास मूवी के साथ।